तो आज हम पढ़ेंगे खास रूप से सदिश राशियों के बारे में। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि भौतिक राशियां जो ऐसे तो मतलब कि जब हम फिजिक्स से शुरुआत किए थे तो उसमें हम सबसे पहले राशियां ही पढ़ा थे, ठीक है ना। लेकिन राशि पढ़ाकर क्या है, हम रुक गए थे बहुत पहले राशियों को पढ़ाकर, क्योंकि हमें सदिश राशि और अदिश राशि को पढ़ना था। पहले राशि कंप्लीट होगा, उसके बाद ये कंप्लीट होगा, इसलिए हम उसको जो सदिश और अदिश राशियों को क्या किए थे, छोड़ दिए थे। पिछले क्लास में क्या किए थे, हम भौतिक राशियों को दो भाग में बांटे। हमारी जितनी प्रकार की राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी सदिश राशि होती है, दूसरी अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो जो सदिश और अदिश राशि होती है वो क्या है, भौतिक राशि की दो प्रकार है, ठीक है ना। ये दोनों हम पढ़ चुके थे कि सदिश राशि कौन होता है, अदिश राशि कौन होता है। एक बार देख लेते हैं। सदिश राशि एक ऐसी राशियां होती है जिसमें परिणाम और दिशा होता है, जिसमें परिमाण और क्या होता है, दिशा होता है, और साथ साथ सदिशों का योग निकाला जा सके, उसे सदिश राशियां कहते हैं, ठीक है ना। वैसी राशियां जिसमें परिणाम एवं दिशा हो एवं साथ साथ उस सदिश राशियों का योग निकाला जा सके, तो वैसी राशियों क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जबकि अदिश राशि का पहले सदिश राशि में कौन कौन होता है, आपका विस्थापन हो जाएगा, वेग हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, बल हो जाएगा, आपका संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। हाँ, एक बात और, पिछले क्लास में जो हम बतलाए थे आपको कि आपका जो विद्युत धारा वो क्या है, आपका क्या होता है, क्या मतलब सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि होता है। वहां पर हम लिख दिए थे, आपको विद्युत क्षेत्र लिख दिए थे, वो गलती हो गया था। विद्युत क्षेत्र ना होकर क्या हो जाएगा, वहां विद्युत धारा हो गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा जो है अदिश राशि है। क्यों विद्युत धारा अदिश राशि है, इसमें कहा जाता है कि विद्युत धारा में जो है, इसका विद्युत धारा का मान और दिशा दोनों होती है। विद्युत धारा में जो होती है, मान भी होती है, दिशा भी होती है, लेकिन विद्युत धारा का सदिश योग नहीं निकाला जा सकता है। इसी कारण जो है आपका जो विद्युत धारा को क्या कहा जाता है, अदिश राशि माना जाता है। पिछले क्लास में जो आपका मिस्टेक हो गया था उसको आप सुधार लीजिएगा। हम आगे आते हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आवेग, बल, आघूर्ण, सब क्या होता है, आपका सदिश राशि होता है। अब अदिश राशि पे आ जाते हैं। अदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है, और ना ही उसका सदिश योग निकाला जा सकता है। अदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन उसका दिशा नहीं होता है, और ना ही उसका अदिश योग निकाला जा सकता है। इसी कारण उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका दूरी हो गया, चाल है, ठीक है ना, आपका दाब हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका क्षेत्रफल हो गया, ये सब क्या अदिश राशि है। तापमान, ठीक है ना, ये सब अदिश राशि है। आगे हम आते हैं, आज हम सदिश राशियों के बारे में और आगे जानते हैं कि पहले तो हम पढ़ चुके थे सदिश राशि क्या है, और हम आगे जानते हैं कि सदिश राशि में और क्या क्या पढ़ना है। आगे हमें पढ़ना होगा सही सदिशों का निरूपण पढ़ना होगा, ठीक है ना, उसको निर्देशन पढ़ना होगा, सदिशों को निकालने की प्रक्रिया पढ़ना होगा, सदिशों का कितना प्रकार होता है उसको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो आज हम आते हैं आपके सदिशों को, मतलब सदिश के बारे में खास रूप से आज हम जानेंगे कि सदिशों का प्रदर्शन। पहला टॉपिक है हमारा क्या, कि सदिशों का प्रदर्शन कैसे करेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है, खास रूप से सदिश राशि के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे, इसमें पहला जो टॉपिक है सदिश राशि में कि सदिशों का प्रदर्शन कैसे होगा। पहला जो हमें पढ़ना है क्या, सदिशों का प्रदर्शन पढ़ना है। पहला में क्या पढ़ना है, आज सदिशों का प्रदर्शन पढ़ना है, ठीक है ना। तो सदिशों का प्रदर्शन में हम क्या है, सदिश का फॉर्मूला पहले जानते हैं कि सदिश का फॉर्मूला क्या होता है। तो सदिश बराबर क्या होता है, जो सदिश का परिभाषा है ना, जो सदिश का परिभाषा है उसी पे उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। सदिश बराबर, सदिश बराबर क्या होगा, परिमाण, परिमाण गुना दिशा, ठीक है ना। सदिश बराबर क्या होता है,
आपका परिमाण गुना दिशा होता है। सदिश बराबर क्या होगा आपका परिमाण गुना दिशा होगा। तो हम क्या पढ़े थे सदिश में कि सदिश राशि वैसी राशियां होती है जिसमें परिमाण भी होता है और उसमें दिशा भी होता है, और दोनों का गुणनफल क्या होता है सदिश कहलाता है। परिमाण और दिशा वैसी राशि है जिसमें परिमाण हो और दिशा हो और दोनों हो, तो वही दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या कहलाएगा आपका सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है, और सभी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं। आगे आते हैं इसमें सदिश परिमाण क्या है, गुणनफल क्या है, इसका दिशा क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं सदिश राशि। पिछले क्लास में कुछ बतलाए थे कि सदिश राशि को कैसे जो है बतलाया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, पहले लेते हैं कि सदिश राशि क्या है। मान लेते हैं जो लाइन है, ये लाइन है। ठीक है ना, इस लाइन को कहना है, मान लेते ए कहना है। इस लाइन का नाम क्या है, ए नाम है। ठीक है, इस लाइन का क्या नाम है, ए नाम है। ठीक है ना, ये जो ए लाइन है इसमें क्या होता है, ये बतला रहा है कि कोई वस्तु जो है या फिर कोई किसी चीज को इंगित कर रहा है। ये क्या पूर्व डायरेक्शन में, ये जो लाइन है किसी चीज को इंगित करता है किधर, तो पूर्व डायरेक्शन में करता है। ठीक है ना, तो ये जिधर इंगित करता है मतलब जो इसका शीर्ष भाग होता है, जो इसका क्या मेन आगे का भाग होता है, उसे क्या कहते हैं हम शीर्ष कहते हैं। इसके जो आगे के भाग क्या कहेंगे हम शीर्ष कहेंगे। ठीक है ना, इसके जो पीछे का भाग होता है उसे क्या कहते हैं पूछ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम पूछ कहते हैं। आगे के भाग को शीर्ष और पीछे के भाग को क्या कहते हैं, इसके हम पूछ कहते हैं। ठीक है ना, इतना जान लिए। और क्या ये एक सदिश था। ठीक है, ये जो है एक सदिश है, तो ये जो सदिश है इसे सदिश निरूपित कैसे करेंगे, मैं कैसे दिखाते हैं। ठीक है ना, जिसे निरूपित कहते हैं मतलब इसको दिखाते हैं। निरूपित कैसे कहते हैं, मान ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आप क्या किए हैं चिन्ह को पाया दिए हैं। ठीक है ना, एक लाइन पाया दिए हैं और लाइन का नाम रख दिए ए। ठीक है ना, आज जो लाइन है किसी दिशा को बतला रहा है, इसका मतलब जो सदिश हो गया क्या हो गया, ए सदिश हो गया। ये जो ए हो गया मतलब क्या कि एक लाइन पा रहे। ठीक है ना, तो लाइन का कुछ लंबाई होगा। जो लाइन है मान लेते लाइन का लंबाई कितना है 2 मीटर। 2 मीटर लंबाई लाइन की क्या लंबाई है। और जो है ये जो लाइन है किधर की ओर इंगित कर रहा है, इसकी जो दिशा है क्या है पूर्व है। ठीक है ना, इसकी दिशा क्या है पूर्व है। तो बताइए क्या जो लाइन क्या बतला है कि 2 मीटर पूर्व दिशा बतला रहा है, 2 मीटर पूर्व दिशा बतला रहा है। बताइए जिसमें दिशा आपका परिमाण होता है 2 मीटर है, जिसमें दिशा होता है पूर्व है, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा एक सदिश राशि होगा। तो ए जो है इस लाइन का जो नाम ए है इसको कैसे सदिश रूप में लिखेंगे, इसको कैसे जो है निरूपित कैसे करेंगे। तो इस पूरे जो लाइन है, इस पूरे जो भाग है, इस पूरे भाग है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको बस इसको कैसे लिखते हैं, इसका जो नाम है ए। ठीक है, इसका जो नाम है ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं, मतलब ए के ऊपर ऐसे जो तीर के चिन्ह लगा देते हैं। यही क्या होता है सदिश को बतलाता है। यही क्या है आपका ए सदिश। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं ए सदिश लिखते हैं। ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं ए सदिश लिखते हैं। ठीक है ना, तो आपको कोई पूछेगा कि बताइए किसी सदिश को आपको क्या है डिनोट करना है। अगर आपको किसी सदिश को क्या है डिनोट करना है, किसी लाइन है उस लाइन को सदिश के रूप में डिनोट करना है, तो क्या करेंगे लाइन का जो नाम होगा, जैसे लाइन का नाम क्या था ये था। ठीक है ना, और क्या है लाइन जिस दिशा में बतला रहा है यहाँ पर लाइन के ऊपर क्या करेंगे एक डैश लगा लेंगे, और जो डैश होगा कोई एक दिशा बतलाएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा बतलाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे जो है सदिश को मतलब निर्देशित करते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा इसका निरूपण हो गया। ठीक है ना, अब हम आते हैं इस पे आते हैं ना, तो पहले इसको अब देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। अब इतना तो हो गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ इसको अब इसका परिमाण यहाँ पर हो गया, तो जैसे ए लाइन हो गया। अब इसका परिमाण जैसे तो क्या आपका एक फार्मूला के रूप में है, सदिश व परिमाण गुना दिशा हो गया, तो फार्मूला के रूप में है। लेकिन जो ए है, ये जो ए है, इस ए का जो सदिश का जो मान है कैसे निकलेगा। कोई कहेगा कि 2 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, ये 2 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, इसका ए सदिश का मान निकालो, ए सदिश का मान निकालो। ए सदिश मतलब क्या है, ए सदिश इसको कहेंगे। ठीक है, ए सदिश इसको कहेंगे। ए सदिश द्वारा क्या होता है, सदिश ए का परिमाण गुना दिशा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिख दिए। ठीक है ना, तो देखिए ये जो ए है ये तो अभी हम बतला दिए हैं। ये जो ए क्या है, ये ऊपर डैश क्या है, इस पूरे रूप को क्या कहेंगे सदिश कहेंगे, या इसको ए सदिश कहेंगे। इस पूरे रूप को क्या कहेंगे, इस जो पूरे रूप है एक ऊपर डैश, इसको क्या कहेंगे ए सदिश कहेंगे। ठीक है ना, आई जो ए वाला है जो क्या मोड में बंद है, कल हम बतलाए थे आपको कि जो ऐसे जो चिन्ह होती है, ये जो चिन्ह होता है। ठीक है ना, ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह के बीच में और कुछ भी है, इस चिन्ह के बीच में और कुछ भी है,
जैसे कुछ भी लेते हैं ऐसे वाट, इसको एक चिन्ह के अंदर बंद कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जो पूरा रूप कहलाएगा क्या हो जाएगा, मॉड कहलाएगा। ये पूरा जो चिन्ह है, ये चिन्ह क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। इस चिन्ह में इसके जगह पर क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको x लिख दीजिए या फिर इसके जगह y लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। लेकिन जो चिन्ह है, एक दो लाइन है, दो लाइन के बीच में जो x है, ये जो दो लाइन निर्माण कर रहा है, दो लाइन निर्माण कर रहा है, दो लाइन का क्या नाम है, मॉड है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब आई जो मॉड है क्या बतलाता है, किसी भी चीज के परिमाण बतलाता है। मॉड क्या बतलाता है, किसी भी चीज को परिमाण बतलाता है। आगे हम बतलाएंगे कि मॉड का मान कैसे निकाला जाता है। आगे हम ये भी बतलाएंगे कि अगर मॉड के अंदर बंद है ये, तो इसका परिमाण जो आके परिमाण बतला रहा है, तो इसका परिमाण निकाला कैसे जाएगा वो भी हम बतलाएंगे। तो क्या अभी बस इतना समझिए कि जो मॉड ए है, इसको क्या कहेंगे, मॉड ए कहते हैं जो क्या परिमाण को बतला रहा है, जो क्या बतला रहा है, तो परिमाण को बतला रहा है। ठीक है, ये क्या बतला रहा है, ये सदिश को बतला रहा है। आई जो क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है दिशा बतला रहा है। कल हम आपको बतलाए थे कि किसी सदिश ए है, ठीक है ना, ए के ऊपर जब हम ऐसे कैप लगा देते हैं, एक ऊपर जो कैप लगाया टोपी पहना देते हैं, तो जो ए कैप जो हो गया, ये जो ए कैप है इसको लिखेंगे ए कैप, ये जो ए कैप क्या है, ये आपको सदिश की दिशा बतलाता है। क्या कहता है, एक जो क्या कहता है, आपको सदिश की दिशा बतलाता है। तो आप अब जो है समझ चुके होंगे कि सदिश ए का मान कैसे निकलता है। आप अब समझ चुके होंगे कि सदिश ए है, इसका मान कैसे निकलेगा। कोई पूछे सदिश ए का मान कैसे निकलेगा, तो सदिश ए बराबर होता है मॉड ए इंटू ए कैप। सदिश ए बराबर होता है मॉड ए इंटू ए कैप होता है। ये क्या सदिश का मान है, ठीक है ना। इतना भली भांति समझ चुके होंगे, अब इतना जो है इसको भली भांति समझ चुके होंगे कि क्या है क्या होता है। अब हम आगे जो आते हैं इसके बाद सदिशों के प्रकार पर आते हैं। इसके बाद क्या आता है, सदिशों के प्रकार पर आते हैं। ठीक है, तो सदिशों को कुल रूप से जो है 8 भाग में बांटा गया। सदिशों को जो है 8 प्रकार होते हैं। आगे आते हैं हम सदिशों के प्रकार, ठीक है ना। तो सदिशों प्रकार में आते हैं तो पता चलता है कि सदिशों का क्या होता है, 8 प्रकार होता है। सदिश के प्रकार लिखिए, सदिशों के मतलब ये सदिश इसके कितने प्रकार है तो लिखना है, सदिश के 8 प्रकार होते हैं। सदिश से कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। आपके सदिश से कितने प्रकार होते हैं, तो आपके 8 प्रकार होते हैं। अभी जो 8 प्रकार है, इस 8 प्रकार में पहला सदिश कौन है, तो पहला सदिश है जिसका नाम क्या है, पहला कौन है, पहला सदिश का नाम क्या है, समान सदिश। पहला जो सदिश है आपका क्या नाम है, इसका समान सदिश नाम है। इसका नाम क्या है, समान सदिश नाम है। अब समान सदिश ए के बतलाता है, क्या बतलाता है, तो मान लेते हैं कि 2 सदिश लेते हैं। ठीक है, 2 सदिश लेते हैं। एक सदिश का नाम ए है, 2 सदिश लेते हैं। पहले एक लाइन लेते हैं, एक लाइन हो गया, इसका नाम ए है। ठीक है, एक लाइन लेते हैं ए, ठीक है, इसका नाम क्या है, बी। ठीक है, 2 सदिश है। एक सदिश आपका ए है, एक सदिश बी है। अब दोनों की दिशा क्या है, दोनों की जो दिशा है क्या एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं, पूर्व डायरेक्शन। कुछ भी दिशा हो सकता है, हम पूर्व मान लेते हैं क्या, कि अभी जो पूर्व डायरेक्शन में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व हो गया, क्या हम ना पूर्व डायरेक्शन पढ़ा नहीं लगे, क्या हम मान लेते हैं पूर्व है। ठीक है ना, ठीक है, ए और बी, ठीक है, 2 सदिश है, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है। अब जब हम इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें परिमाण देखते हैं। बताइए जो परिमाण ए का है, बताइए दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। ये भी क्या है, 2 मीटर लंबा है, ये भी क्या है, 2 मीटर लंबा है। ठीक है ना, और ये भी जो है 2 मीटर लंबा है। ठीक है, ये भी 2 मीटर लंबा है, ये भी क्या है, 2 मीटर लंबा है। ठीक है ना, और क्या है, अगर देखते हैं दिशा भी है, इसका जो दिशा क्या है, समान है। दोनों की जो दिशा है क्या, पूर्व है। दोनों की जो दिशा क्या है, आपका पूर्व है। हमारा दिशा भी क्या है, इसको लिखते हैं, दिशा क्या है, समान है। ठीक है ना, तो बताइए
वैसी सदिश, वैसी दो सदिश जिसमें परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। वैसी दो सदिश जिसमें परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, क्या होता है, क्या होता है, तो समान सदिश कहलाता है। वैसी दो सदिश जिसमें परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, क्या कहलाता है, तो समान सदिश कहलाता है। अगर जब हम इसमें एक बात और देखते हैं कि जो दो सदिश है, ये दो सदिश है, ये दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना है और थीटा कितना है, तो एंगल जो होता है दोनों के बीच में क्या है, एंगल जो है क्या है आपका 0 डिग्री है। एंगल कितना है, तो आपका 0 डिग्री। आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों जो सदिश है आपका, सदिश ए है, सदिश बी है, एक दूसरे क्या समानांतर है। और जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है क्या होता है, 0 डिग्री होता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। कब होता है, जब दोनों समानांतर रेखाओं का जो दिशा होता है एक ही डायरेक्शन होता है। दिशा इसलिए बोले हैं क्योंकि अगला जो आने वाला है विपरीत सदिश, उसमें जो दिशा दोनों क्या होगा तो समानांतर, लेकिन दोनों का दिशा अपोजिट होगा। वो आगे देखें ये समान सदिश इसलिए है कि पहला बात ये है कि इसका जो दोनों का मान बराबर है, दूसरा बात है कि दोनों का दिशा बराबर है, ठीक है। और तीसरा बात यह है कि दोनों जो है के बीच जो कोण है वो क्या है, 0 डिग्री है। दोनों के बीच जो कोण है क्या है, 0 डिग्री है। क्योंकि अब ये 0 डिग्री इसलिए कोण है क्योंकि दोनों की दिशा क्या एक ही डायरेक्शन है, ठीक है ना। इसलिए इसके बीच की कोण क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका समान सदिश हो गया। इसे क्या कहते हैं हम, समान सदिश कहेंगे। अब इसका जो हम मान निकालते हैं, इसका मान निकलेगा मान, मतलब सदिश ए का मान निकालेंगे, सदिश बी का मान निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर था परिमाण, मतलब परिमाण निकालेंगे। इससे परिमाण हो जाएगा, इसको जो अब यहाँ पता है ना कि मॉड ए को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो मॉड ए का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, मॉड बी का परिमाण हो जाएगा। मॉड ए का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा, मॉड बी का परिमाण। मतलब इसका परिमाण निकालेंगे और इसका परिमाण निकालेंगे। देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे मॉड इसका परिमाण है, इसका परिमाण, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ थीटा भी क्या बराबर है। तो ये क्या होता है आपका समान सदिश होता है। दूसरा क्या होता है आपका विपरीत सदिश होता है। दूसरा क्या होता है, विपरीत सदिश, यहाँ लिखते हैं। दूसरा क्या विपरीत सदिश है, देखिए दूसरा विपरीत सदिश है। ये विपरीत सदिश में क्या होता है, ठीक है ना। ये विपरीत सदिश में कुछ भी नहीं है, दोनों क्या समान ही है। लेकिन क्या होता है कि दोनों की देखिए परिमाण समान होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या दिशा जो होता है भिन्न हो जाता है। देखिए इसमें क्या था, समान सदिश में दोनों एक ही दिशा में जा रहा था। यहाँ भी 2 लेते हैं सदिश, एक सदिश ए लेते हैं, एक सदिश बी लेते हैं। देखिए इसका दिशा ऐसे नहीं रखें, 1 मिनट, ठीक है ना। अब देखिए ये भी ये है, आई क्या है आपका बी है, ठीक है, दोनों ठीक है। लेकिन इसकी दिशा क्या है, इधर की ओर है, और इसकी दिशा क्या है, इधर की ओर है, ठीक है ना। देखिए दोनों क्या है, आप देखते हैं दोनों में अंतर देखते हैं। देखिए इस ए की दिशा, ए और बी दोनों क्या है, आप देखिए इसके अगर परिमाण लेते हैं मतलब लंबाई, ये भी 2 मीटर लंबा है, यह भी 2 मीटर लंबा है, ठीक है ना, और कुछ तो नहीं है। अब देखिए तो पहला बात, ए अब बी में समानता क्या है, समानता यही है कि जो ए है इसकी भी लंबाई 2 मीटर है, बी है इसकी भी लंबाई 2 मीटर है, ठीक है ना। इसमें जो परिमाण क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि परिमाण जो है परिमाण क्या है, बराबर है। परिमाण क्या है, बराबर है। अगर परिमाण बराबर है तो परिमाण बराबर आता है तो क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं मॉड ए बराबर मॉड बी। जब परिमाण बराबर आता है तो क्या लिखते हैं, हम यही नहीं लिखते हैं कि मॉड ए जो है मॉड बी के क्या है, बराबर है। दोनों क्या है आपका, बराबर है। मतलब जब परिमाण बराबर होता है, परिमाण बराबर होता है मॉड ए मॉड बी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो परिमाण बराबर हो तो हो गया। लेकिन जब हम दिशा को देखते हैं, दिशा क्या है, यहाँ पर दिशा की जब हम बात करते हैं तो एक क्या है इधर की ओर है, एक क्या है इधर, तो दिशा जो होगा क्या हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। दिशा क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अगर दिशा विपरीत हो जाएगा तो देखिए एक क्या है पूर्व दिशा में, एक क्या है मानते पश्चिम दिशा में है, इसका दिशा क्या है आपका विपरीत है। अगर दिशा विपरीत हो जाएगा तो इसको जब हम लिखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है,
यहाँ एक चीज़ और जुटेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ परिमाण ही बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है। जब दिशा विपरीत हो जाए तो देखिए, जब हम एक लाइन पे ऐसे होता है, एक ही है, ठीक है ना। अगर क्या है इसी के समानांतर, मतलब इसी पे एक तो इधर की उधर, जब इसी पे एक और लाइन बना देंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर इस पे एक अपोजिट दिशा में लाइन बनाते हैं, ठीक है ना, तो इस लाइन के बीच की कोण कितना हो जाती है, 180 डिग्री हो जाती है। देखिए इसकी जो कोण क्या हो जाती है, 180 डिग्री की हो जाती है। कैसे हो जाती है देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर से पहले जो था एक लाइन कहाँ था, इस पर कौन बना रहा था, पहले जो था एक लाइन इस पर क्या था, कौन बना रहा था। अगर हम इस लाइन को यहाँ से ऐसे ले जाते हैं, ऐसे 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 घुमाते घुमाते ऐसे ले आते हैं, और इसी लाइन को क्या हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, ऐसे बना देते हैं। तो बताइए पहले यहाँ पर थीटा बन रहा था, ठीक है ना, पहले यहाँ पर क्या था आपका, थीटा बना था। जब ये लाइन जो है यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, अब घूम करके जब यहाँ पर आ गया, तो बताइए इस जो जो पूरा कोण बना, यहाँ से ऐसे कोण बना, ये जो पूरा कोण बना, ये कोण कितना हो गया आपका, 180 डिग्री के बीच 180 डिग्री कोण बन गया। तो कहने का मतलब है दो विपरीत लाइनों के बीच जो कोण होती है 180 डिग्री होती है। कब, जब दोनों लाइन क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है। जो दो विपरीत लाइनों के बीच की कोण क्या होती है, 180 डिग्री होती है। कब, तो जब दोनों लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होता है। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि ये कोण आपका दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है ना, और दोनों क्या समानांतर है। देखिए एक तो है कि दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है, और दूसरा क्या है कि दोनों एक दूसरे के समानांतर है। इसके बीच की जो कोण होगी, मतलब थीटा होगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसके बीच का जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब थीटा 180 डिग्री हो जाता है, बताइए ई प्लस में था, इस दिशा को क्या कहेंगे, प्लस कहेंगे, और इस दिशा क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। तो बताइए एक किधर गया आपका, ए किधर गया, प्लस डायरेक्शन में गया, और बी किधर गया, माइनस डायरेक्शन में गया। तो बताइए बी का डायरेक्शन क्या है, तो बी के डायरेक्शन में निगेटिव है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है, ये दोनों वेक्टर ए आपका क्या है, सदिश ए और सदिश बी, ठीक है। दोनों का परिमाण तो क्या है, बराबर है, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है। लेकिन दोनों की देखिए परिमाण ए परिमाण बी दोनों बराबर है, लेकिन जो दोनों की दिशा है क्या है, विपरीत है। क्या कि प्लस डायरेक्शन में है तो ये क्या है, माइनस डायरेक्शन में है। जैसे कि हम यहाँ पर हमने आपको समझाया है, ये प्लस डायरेक्शन जा रहा है तो बी क्या है, माइनस डायरेक्शन में। आप हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्या ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको क्या समझ में आ गया। और हम इसके बाद आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर कौन है आपका, आपका क्या देखिए, पहला हो गया आपका क्या, सदिश के समान सदिश, दूसरा होगा विपरीत सदिश, तीसरा होगा समानांतर सदिश, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, समानांतर सदिश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समानांतर सदिश आप कहेंगे कि समानांतर तो ए भी है, समानांतर ए भी है, तो एक और समानांतर सदिश क्या है। देखिए यहाँ पर क्या था कि दोनों का यहाँ भी परिमाण बराबर था, यहाँ भी परिमाण बराबर था, यहाँ दिशा समान था, यहाँ दिशा विपरीत था। अब इस समानांतर सदिश में क्या होता है कि यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ परिमाण क्या हो जाता है, असमान हो जाता है, दिशा क्या होता है, दिशा तो आपका जो इसमें है जो इसमें है वही रहेगा, ठीक है ना। देखिए समानांतर सदिश, समानांतर सदिश क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो समानांतर सदिश क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या है, हम दो लाइन लेते हैं, दो सदिश लेते हैं, एक ए ले लिए, एक क्या ले लिए, बी ले लिए। लेकिन इसमें अवधि जो है ये छोटा होगा, ठीक है ना, समानांतर है। देखिए दोनों लाइन क्या है, दोनों जो ए है और बी है दोनों एक दूसरे से समानांतर है, इसकी दिशा होगी, पहला बात है दिशा समान होगा। अब दिशा समान है, एक दूसरे के समानांतर है, तो समानांतर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। लेकिन परिमाण इसमें देखिए, इसकी जो लंबाई है 2 मीटर है और इसकी लंबाई कितना है, 1 मीटर है। बताइए दोनों का परिमाण अलग है ना। तो जब दोनों का परिमाण अलग है तो इसकी जो परिमाण हो जाएगा, ठीक है ना, इसका परिमाण जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। इसका परिमाण क्या हो जाएगा आपका, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग हो जाएगा। इसका परिमाण क्या लिखेंगे, इस परिमाण को क्या लिखेंगे, भिन्न लिखेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हो सकता है कि इसका परिमाण जो है आपका भिन्न हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ समानांतर कहा है, यहाँ पर क्या कहा है आपका,
समानांतर कहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कभी नहीं कहा है कि ये जो ए है और जो बी है क्या है, भिन्न है। मतलब कि ये जो ए है या बी है दोनों का परिमाण क्या है, अलग अलग है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं कि अगर समानांतर है, अगर क्या दोनों अलग नहीं माने, देखिए समान सदिश और इस समानांतर सदिश दोनों क्या बराबर हो जाएगा। तो इसमें और इसमें अलग करने के लिए कुछ क्या इसमें अलग करना पड़ेगा, तो दोनों तो क्या सेम हो जाएगा। इसमें माना जाता है कि इसमें जो होता है समानांतर सदिश में क्या होता है, दिशा तो बराबर होगा, ठीक है ना, जैसा कि समान सदिश में है, लेकिन इसका जो परिमाण होगा, हो सकता है कि बराबर हो और हो सकता है कि बराबर ना भी हो। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि जो ए और बी है इसको लिख दिया जाता है कि बराबर होगा, लिख दिया जाता है बराबर होगा, लेकिन इसके बाद लिखा जाता है परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो परिमाण है आपका, हो सकता है कि बराबर भी हो जाए या हो सकता है कि नहीं बराबर हो जाए। तभी जो है इस समान सदिश और समांतर सदिश में कुछ भिन्नताएं आएगी। तभी जो है समान सदिश और समांतर सदिश में क्या है, कुछ भिन्नताएं आएगी। क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा तो समान सदिश हो जाएगा, और बराबर नहीं हो जाए होगा तो क्या समांतर सदिश हो जाएगा। अब समांतर के बाद हो जाता है विपरीत समांतर हो जाता है। इसी के जैसे यहाँ पर था समान सदिश विपरीत सदिश, वैसे यहाँ समानांतर सदिश है। इसी के जैसे जैसे विपरीत सदिश था वैसे इसका अगला चरण जो है क्या, विपरीत समानांतर सदिश है। अगला क्या है, विपरीत समानांतर सदिश। अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका विपरीत समानांतर सदिश। तो विपरीत समानांतर सदिश में क्या है कि इसमें भी बस वही है। यहाँ दो लाइन लेते हैं जैसे लिए हैं, यहाँ एक ए ले लिए, इसका नाम ए है, एक ए ले लिए, इसका नाम बी है, ठीक है ना। अब इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर हो जाएगी। क्या है, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे से अपोजिट हो जाएगा, मतलब विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। तभी तो कुछ भिन्नताएं आएगा इसमें और इसमें तभी ना भिन्नता, एक मिनट विपरीत, हाँ इसमें तभी ना भिन्नता आएगा जब दोनों के, देखिए इसमें की भी दिशा अलग है तो इसमें भी दिशा अलग होना चाहिए, अलग है, ठीक है। इसमें भी जैसे दिशा अलग है वैसे क्या इसमें भी दिशा अलग है। यहाँ लिखेंगे कि दिशा क्या है, विपरीत है। अगर दिशा विपरीत होगा तो अभी हम समझाए हैं इसमें कि अगर दिशा विपरीत होगा तो थीटा क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। क्योंकि अभी हम बतलाए हैं कि एक दिशा इधर रहेगा तो दूसरी दिशा इधर रहेगा और बीच में एक केंद्र बिंदु रहेगा। आई दिशा यहाँ से यहाँ पर आने के लिए क्या हो जाता है, मतलब विपरीत जाने के लिए, ये क्या प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने के लिए क्या होता है कि इसे 180 डिग्री का कोण तय करना पड़ता है। पॉजिटिव से नेगेटिव में जाने के लिए क्या होता है कि 180 डिग्री का कोण तय करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि दो विपरीत रेखाओं के बीच में जो कोण होता है, या दो विपरीत समानांतर रेखाओं के बीच में जो कोण होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी जो दो रेखाएं हैं, एक इधर एक पूर्व दिशा में, एक पश्चिम दिशा में, अब दोनों रेखाएं समानांतर है, इसलिए दोनों के बीच की जो कोण हो जाएगी कितना, 180 डिग्री हो जाएगी। अब जैसे यहाँ था एकदम वैसे ही यहाँ पर है, बस कह रही यहाँ पर क्या दिशा विपरीत है, यहाँ परिमाण क्या है अलग अलग है, यहाँ परिमाण बराबर है, यहाँ परिमाण अलग है। दिशा तो विपरीत हो जाएगा, अगर दिशा विपरीत हो जाएगा तो इसका परिमाण तो क्या रहेगा, परिमाण। अब आते हैं तो परिमाण का क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बराबर। देखिए जब दिशा विपरीत है तो परिमाण भी क्या हो जाएगा, विपरीत हो, हमारा क्या परिमाण रहेगा, तो क्या अभी क्या रहेगा तो हम आगे देखेंगे। लेकिन परिमाण की भी क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में चल जाएगा। ये क्या, ए की डायरेक्शन क्या है प्लस है, ये क्या पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये क्या नेगेटिव डायरेक्शन है। ए क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, और बी क्या हो जाएगा आपका, तो बी क्या हो जाएगा आपका निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा निगेटिव डायरेक्शन, बी क्या हो जाएगा आपका निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए किधर था आपका, हाँ यहाँ
कि इसमें जो था समानांतर में कि यहाँ पर परिमाण जो है, यहाँ पर जो परिमाण है बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर परिमाण बराबर हो जाएगा, अगर ये जो परिमाण है बराबर हो जाएगा तो बताइए विपरीत सदिश और विपरीत समानांतर सदिश में कुछ भिन्नताएं रहेगा। अगर जो है इस परिमाण जो परिमाण बराबर हो जाएगा, इसमें भी ये जो ए अब बी बराबर हो जाएगा तो बताइए ये विपरीत समानांतर सदिश और ये विपरीत सदिश में कोई भिन्नताएं रहेगा? परिमाण बराबर हो जाएगा तो नहीं रहेगा। इसलिए इसमें भी कहा जाता है, जैसे इसमें था कि परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें भी लिखेंगे परिमाण बराबर हो भी सकता है और नहीं, ठीक है। कहेगा परिमाण बराबर ऐसा है कि हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी होगा परिमाण बराबर, ठीक है। परिमाण बराबर हो भी सकता है और क्या हो जाएगा, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका तीन सदिश हो गया। एक आपका क्या होगा, समान सदिश हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, विपरीत सदिश हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा आपका समानांतर सदिश हो गया। चौथा क्या हो जाएगा आपका जो विपरीत समानांतर सदिश हो गया। इतना क्या कीजिए आप नोट कीजिए, इतना क्या कीजिए नोट कीजिए। उसके बाद हम इसके बाद का जो है और सदिश का जो प्रकार है, अभी हम 4 ही पढ़े हैं। अभी देखिए कुल मिला के 8 प्रकार था, ठीक है ना। अभी 4 प्रकार और बाकी है, तो उसको हम आगे देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया है। अब 4 हो गया, 5वां पे आते हैं हम। 5वां पे आते हैं हम। यहाँ पे देखिए 8 प्रकार है, यहाँ से चालू करते हैं फिर हम, ठीक है ना। 5वां पे यहाँ नहीं, यहाँ ठीक है। 5 नंबर, 5 नंबर का 5 में क्या है आपका समतल सदिश। अगला क्या होता है हमारा समतल सदिश होता है। अगला क्या हो जाएगा हमारा समतल सदिश हो जाएगा। तो समतल सदिश क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमें जो है कुछ लेना पड़ेगा, 1 मिनट। ये देखिए समतल सदिश क्या होता है। इसके एग्जाम्पल को हम ऐसे देख सकते हैं कि देखिए वैसा सदिश जिसे समतल में रखा जा सके, ठीक है ना। वैसा एक से अधिक सदिश जिससे क्या समतल में रखा जा सके उसे क्या कहते हैं, समतल सदिश कहते हैं, ठीक है ना। समतल सदिश क्या होता है, जिसे क्या एक तल में रखा जा सके उसे समतल सदिश कहेंगे। देखिए समतल सदिश क्या हो जाता है, मतलब ये क्या हमारा एक समतल है। इसमें क्या हम मान लेते हैं जैसे लाइन था ना, मान लेते हैं इसका जो ए कैप है, ये क्या है इसका एरो हो गया। तो मान लेते हैं इस समतल में इसको एक को हम पूर्व डायरेक्शन में रख दिए और एक को हम जो इधर दक्षिण डायरेक्शन में रखते हैं। एक पूर्व में चल गया, एक क्या दक्षिण में चल गया। तो इसको क्या है, तो समतल सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसमें क्या होता है एक से अधिक सदिशों को किसी समतल में रखा जा सके, ठीक है ना। समतल सदिश एक ऐसे सदिश होता है जिसमें एक से अधिक सदिशों को किसी समतल में रखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, समतल सदिश कहते हैं। देखिए एक आपका क्या हो गया समतल में पूर्व डायरेक्शन में हो गया, ये क्या होगा आपका समतल में क्या हो जाएगा, दक्षिण डायरेक्शन में हो गया। जो 2 सदिश है दोनों क्या है आपका क्या है, समतल सदिश का क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे। इसको लिखेंगे, जब किसी सदिश को किसी समतल में ऐसे लिखें, जब किसी नहीं, जब एक से अधिक सदिश को जब एक या एक से अधिक सदिश
एक से अधिक सदिश को समतल में रखा जाता है उसे समतल सदिश कहते हैं। ठीक है ना, कहने वाला जब एक या एक से अधिक सदिशों को समतल में रखा जा सकता हो उसे क्या कहते हैं, तो हम समतल सदिश कहते हैं। ये आपको समतल सदिश जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो होता है समतल सदिश के बाद जो होता है इसको कहते हैं असमतल सदिश। और 1 मिनट 4 पहले पढ़ा दिए, 5 6, हाँ असमतल 5 पहले हो गया समान सदिश, फिर विपरीत सदिश, समानांतर, प्रति समानांतर, समतल, असमतल। अच्छा एक काम की देखिए यहाँ गलती लिख दी है आपने, 7 प्रकार होता है इसको, क्या है कि 7 प्रकार। क्या होता है आपका 7 प्रकार का होता है। देखिए अब हम आते हैं किस पर, आपका समतल हो गया, अब हम आते हैं असमतल पे। असमतल सदिश, देखिए इसको लिखेंगे, इसको देखेंगे कि असमतल सदिश क्या होता है। तो समतल सदिश था कि जब हम एक से अधिक सदिशों को किसी समतल में रखते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या चीज था कि जब हम एक से अधिक सदिशों को किसी समतल में रखते हैं, एक मिनट इसको ड्रॉ करके देखते हैं, शायद वैसा ड्रॉ हो जाए इसको। देखिए कैसे हो जाएगा, मान लीजिए बुक है, ठीक है, बुक पे क्या है, एक को हम नीचे की ओर डालते हैं, एक जो सदिश है वो नीचे की ओर है, एक क्या है इधर की ओर है, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो बताइए ये जो 2 सदिश है, इस बुक पर जो हम 2 सदिश लिखे हैं, ये जो दोनों सदिश क्या है, एक दूसरे क्या है कि ये बुक के क्या है समतल में रखा गया है, ये क्या बुक पे रखा गया है, ये क्या समतल, जैसे अभी हम दिखा है सब क्या समतल में रखा गया है। जो ए सदिश है बी सदिश क्या है, दोनों क्या है समतल सदिश है। वैसे ही आते इसमें असमतल सदिश में क्या होता है, तो एक बार हम अपना एग्जाम्पल को एक बार और लेना चाहते हैं। देखिए मान लेते हैं ऐसे, एक 2 पेन है, ठीक है ना, हमारा एक पेन को ऐसे रखते हैं, ठीक है, जो क्या है समतल में किसी दिशा को बतला रहा है, और एक पेन को हम ऐसे खड़ा कहते हैं जो क्या है ये ऊपर की दिशा को बतला रहा है, ठीक है ना, ऊपर की दिशा को बतला रहा है। तो पता इसे क्या, इसे समतल सदिश कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। कहा है कि अगर क्या है ये भी पेन क्या है किसी एक दिशा को बतलाता और ये भी पेन क्या है एक ही समतल में, ये भी पेन क्या है वही समतल में, देखिए किताब का एक समतल है, जब 2 सदिश एक कि 2 सदिश से किसी समतल में एक या एक से अधिक दिशा को बतलाता है उसे समतल सदिश कहते हैं। देखिए ये तो आपका समतल सदिश है, लेकिन जैसे ही एक पेन क्या है समतल सदिश में किसी दिशा को बतलाता हो, एक सदिश क्या है समतल के ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या है, मतलब ऊपर की दिशा में क्या है कि दूसरे सदिश को बतलाता हो, ठीक है ना। तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं, असमतल सदिश कहेंगे, क्योंकि समतल सिर्फ क्या है किताब भर है, किताब का क्षेत्रफल, और असमतल क्या है 3D फिगर क्या होता है असमतल होता है। इसको क्या कहेंगे वैसी सदिश। इसमें था कि जब इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे जब एक या एक से अधिक सदिशों को एक से अधिक समतल में
एक से अधिक समतल में रखते हैं। कहता है कि जब एक या एक से अधिक सदिशों को एक से अधिक समतल में रखते हैं, एक से अधिक क्या कहते हैं हम, समतल में रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, असमतल सदिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, असमतल सदिश कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, पर समझ लीजिए, जब एक या एक से अधिक सदिशों को क्या है, किसी एक समतल से अधिक समतल में रखते हैं, किसी एक से अधिक समतल में रखते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम असमतल सदिश कहते हैं। जैसे कि अभी हम देखा है कि एक मान लेते हैं ये हमारा हाथ क्या समतल हो गया और क्या हो गया, ये खड़ा कर दिया, ठीक है, एक समतल से अधिक हो गया। ये एरिया क्या है, इसका क्षेत्रफल जो हो जाए ये क्या होगा, ये परत जो होगा ये क्या समतल हो गया, और इसको खड़ा कर देते एक दूसरा समतल में आ गया। तो जब एक या एक से अधिक सदिशों को एक से अधिक समतल में रखा जाता है तो उसे असमतल सदिश कहते हैं। तो उसे असमतल सदिश असमतल सदिश क्या है कहते हैं। ये तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा सदिश है उसका नाम क्या है, इकाई सदिश नाम है। अगला जो हमारा सदिश है इसका नाम क्या है, इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश कहते हैं। इसका नाम क्या है, इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश। ये जो एकांक सदिश है इसको हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, अभी पढ़ा चुके हैं। ये जो एकांक सदिश है, एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है ना। एकांक सदिश क्या होता है, तो ये एकांक सदिश क्या होता है, सही मायने में कहा जाता है जो एकांक सदिश है सदिश की दिशा बतलाता है। सही मायने में कहा जाए तो एकांक सदिश जो होता है सदिश की दिशा बतलाता है, ठीक है ना। लिखेंगे कि एकांक सदिश, एकांक सदिश सदिश सदिशों की दिशा बतलाने का कार्य करती है। एकांक सदिश क्या करती है, सदिशों की दिशा बतलाने का कार्य करती है। देखिए यहाँ हम छोड़े हुए थे इसको, देखिए यहाँ पर सब छोड़े हुए थे। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ लेते हैं, समझते हैं कैसे एकांक सदिश दिशा बतलाती है। ये जो फॉर्मूला है सदिश बराबर सदिश का परिमाण जिसे ए मोड कहते हैं आइन टू एक है, ठीक है ना, एक एफ हो गया। तो देखिए ये जो एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश है और कोई नहीं, ये जो सदिश की जो दिशा है, ये जो सदिश की दिशा है इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं हम, एकांक सदिश कहते हैं। ये जो सदिश की दिशा है, ये जो सदिश की दिशा है, इसी सदिश की दिशा का क्या नाम है, इसी सदिश की दिशा का अन्य नाम क्या है, तो इसी सदिश की दिशा का जो अन्य नाम है उसका नाम क्या है, तो एकांक सदिश है। इस सदिश की दिशा का अन्य नाम क्या है, इस सदिश की दिशा का क्या नाम है, तो आपका एकांक सदिश है। तो एकांक सदिश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक एफ लिख सकते हैं, ठीक है ना। एकांक सदिश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक एफ लिख सकते हैं। तो ये क्या था आपका सदिशों का प्रकार था। पहला था क्या आपका, पहला था आपका समान सदिश, दूसरा था विपरीत सदिश, दूसरा का ही था समतलीय सदिश, तीसरा समतलीय सदिश, चौथा था प्रति समतलीय या फिर विपरीत समतलीय सदिश, फिर पांचवा से हम पढ़े क्या समतल सदिश, छठा पढ़े हम क्या असमतल सदिश, और सातवां क्या पढ़े हम एकांक सदिश। तो आपका सदिशों क्या है 7 प्रकार, शुरू में बता दिया, गलती हो गया था। आपकी 8 प्रकार होता है, क्या 7 प्रकार होता है, कि आपका पूरी तरह सबका क्या है 7 प्रकार के सदिश होते हैं। पहला आपका क्या हो जाता है समतल सदिश, जिसकी क्या होती है, एक बार रिविजन कराते हैं। समतल सदिश क्या होता है, समतल सदिश एक ऐसी सदिश होती है जिसकी परिमाण और दिशा दोनों क्या होती है, बराबर होती है, या जिनके बीच की कोण जो होती है 0 डिग्री होती है। विपरीत सदिश क्या होता है, जिसकी परिमाण तो बराबर होती है लेकिन दिशा विपरीत होता है, और लेकिन और उनके बीच की जो कोण भी होती है वो क्या होती है 180 डिग्री होती है। आपका तीसरा क्या हो जाता है, आपका तीसरा था समतल सदिश, समानांतर सदिश। तो समानांतर सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसके बीच की जो कोण होती है वो तो 0 डिग्री होती है,
लेकिन उसका जो परिमाण, हाँ, कौन 0 डिग्री होती है समांतर सदिश की, ठीक है ना। उस दिशा भी क्या होता है, एक जैसी होती है, मतलब बराबर दिशा होती है, लेकिन उसका जो परिमाण क्या होता है, भिन्न होता है। हमारा परिमाण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। परिमाण क्या हो जाएगा, समान भी होगा और असमान भी होगा। अब देखिए, परिमाण असमान होगा तभी तो समान क्या, समान सदिश और समांतर सदिश में भिन्नताएं होगा, जैसे कि हम बतलाए हैं। और परिमाण दोनों का समान हो जाएगा तो दोनों क्या है, समान सदिश कहलाएगा, यानी दोनों को समांतर सदिश कहेंगे। समान सदिश और समांतर सदिश में भिन्नताएं यही है कि समान सदिश में परिमाण समान होता है और समांतर सदिश में परिमाण जो होता है भिन्न भिन्न होता है। फिर आते हैं आगे विपरीत समांतर सदिश में क्या होता है, कि विपरीत समांतर सदिश में क्या होता है कि यहाँ पहले बात है कि दिशा भी विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें परिमाण तो क्या है कि हो सकता है समान भी होगा, हो सकता है विपरीत भी हो जाएगा। फिर दिशा अगर विपरीत है तो इसका कोण भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 4 हो गया। पांचवा था आपका समतल सदिश। इस सदिश का ऐसा प्रकार है जिसमें एक ही समतल में एक से अधिक सदिशों को निरूपित किया जा सके या फिर पाया जा सके या फिर दिखाया जा सके, उसे क्या कहते हैं, समतल सदिश कहते हैं। आपका क्या है, असमतल सदिश। वैसा सदिश जिसमें एक से अधिक सदिशों को एक समतल में न दिखाकर एक से अधिक समतल का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, असमतल सदिश कहते हैं। और जहाँ तक बात है एकांक सदिश का, तो एकांक सदिश क्या है, जो सदिश की दिशा बतलाता है एक ऐप, उसी को क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एकांक सदिश का क्या काम है, एकांक सदिश जो है सदिशों की दिशा बतलाने का कार्य करती है। तो ये आपका क्या है, सदिशों का प्रकार आज क्या है, खत्म हो चुका है। अब जो है सदिशों का परिमाण कैसे निकलेगा, ठीक है ना, सदिशों का दिशा, फिर जो है इसका जो है विस्थापन, आखिर जो हम बहुत है इसका न्यूमेरिकल भी बनता है, उसको हम अगले क्लास में जो हम देखेंगे कैसे कैसे इसका परिमाण ये सब निकलता है, ठीक है ना। तो आज हम अपने क्लास को जो है यहाँ पर क्या करें, विराम देते हैं, ठीक है। अभी जितना पढ़ाए हैं सबको आप नोट कर लीजिए, इसको क्या रिविजन कीजिए, अगले क्लास में सदिश को आगे और लेके आते हैं।